दोस्तों, सिनेमेटोग्राफर्स या जिन्हें हम कैमरामैन भी कहते हैं, वो जनरली स्पीकिंग कैमरा के पीछे ही रहते हैं। एक्टर्स को सुंदर दिखाते हैं, लोकेशंस को और भी खूबसूरत बनाते हैं आपके और हमारे लिए। लेकिन आज कैमरा के सामने हम लेकर आए हैं एक नोटेड सिनेमेटोग्राफर को, जिनकी हाल ही में फिल्म रिलीज हुई थी, तोरबाज। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं हीरू केसवानी जी की। तो लेट्स वेलकम हीरू केसवानी, द मैन बिहाइंड द लेंस, this time in front of the camera. Hiruji, welcome to Komal Nahata Official. Thank you so much. It's indeed a warm welcome, and I am genuinely happy being with you. अरे थैंक यू हीरू जी। लाइकवाइज मुझे भी बहुत खुशी हो रही है आपसे इस प्लेटफॉर्म पर बात करके। तो सबसे पहले मैं बात शुरू करूंगा तोरबाज की। तोरबाज, ये फिल्म कैसे मिली आपको? बहुत बड़ी फिल्म है, संजय दत्त। इसकी जर्नी अगर शॉर्ट में आप बता सके तो। कोमल जी, बहुत ही दिलचस्प सी बात है। गिरीश मलिक जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, जी। उनके साथ मैंने कई प्रोजेक्ट्स किए हैं एज ही एज अ एक्टर एंड आई बिहाइंड द कैमरा अच्छा। फॉर मेनी ऑफ द टीवी सीरीज एंड हम्म। अदर प्रोजेक्ट्स। हम्म। एंड इट सो हैपेंड दैट वी यूज्ड टू, हम लोग मिलते रहते थे कई बार कि हम्म। अच्छा कुछ ऐसा कुछ साथ में करें। ही वॉज ऑलवेज अप्रिशिएटिव और उनको मेरा काम अच्छा लगता था। तो कभी मौका नहीं बन पाता था, लेकिन हम लोग बातें करते थे, डिस्कस बहुत करते थे कि कुछ ऐसा करें कुछ वैसा करें। तो बड़ी दिलचस्प सी ये बात है कि एक किसी मैगजीन में या कहीं मैंने इसका जिक्र पढ़ा कि तोरबाज फिल्म शुरू हो रही है और ऐसा होगा। तो मैंने ऐसे ही मेरे मन में आया कि कमाल है, गिरीश ने मुझे फोन नहीं किया, जबकि कुछ ऐसी बात होती है या कुछ होता है तो कुछ कुछ बातचीत तो होनी चाहिए थी। और मैं ये सोच के भूल गया। और मैं एक दिन एक कैब से घर जा रहा था एंड अचानक से गिरीश का फोन आ गया कि हीरू तुम अभी क्या कर रहे हो, आ जाओ तुरंत ऑफिस आ जाओ। और मैं पहुंच गया। मैंने कहा हाँ बताइए क्या बात है। नहीं ऐसी एक बात है, मैं एक ये फिल्म शुरू कर रहा हूँ और ये संक्षिप्त में उन्होंने एक उसकी कहानी बताई और बोला इसका टाइटल है तोरबाज। और मैं तो चौंक गया। मैंने कहा यार, मैंने काश कुछ और भी मांगा होता तो आज वो भी मिल गया होता। लवली लवली। संजय दत्त के साथ इससे पहले आपकी मुलाकात हुई थी, काम किया था? जी, उसके पीछे भी काफी एक दिलचस्प सी बात है। हाँ हाँ। तब मैं श्री राजन कोठारी जी जो अब नहीं हैं, वो मैं जी उन्हें जी। अपना गुरु भी मानता हूँ और हम्म। बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, रहे हैं वो। उन्होंने हम्म। बहुत साथ दिया है हमारे इनिशियल इंस्टीट्यूट से जब हम आए थे। तो उनके हम्म। साथ मैं फिल्म्स में जब असिस्ट करने जाता था, तब एक फिल्म थी योद्धा, जी राहुल रवेल जी जी। डायरेक्ट कर रहे थे। तो सिने युग उसमें की। मैं, हाँ जी, हम्म। तो उसमें मैं एज अ असिस्टेंट जाया करता था। पर उस टाइम मैं अच्छा। बहुत नया नया सा था, थोड़ा सा कुछ आता था, थोड़ा सा आप कहीं कुछ गलती ना हो जाए तो हमेशा प्रिम एंड प्रॉपर रह के अपना काम से काम रखना। तो तब थोड़ी सी इंटरेक्शन होता था। और हम्म। उसके बाद मुन्ना भाई के सेट पे देखा था मैंने उनको, हम्म। बट थोड़ा सा बीच बीच में मुन्ना भाई लगे रहो, मुन्ना भाई में मैंने सेकंड यूनिट किया था, तो मैं अपना हम्म। काम करके निकल जाता था। तो हम्म। लेकिन इसमें जब हमने आपस में एक दूसरे से बात की, तो फिर मैंने ये सब बताया। मैंने कहा हाँ हम एक्चुअली एक दूसरे से काफी दैट वे इंटरेक्ट कर चुके हैं। तो हम्म। या इट वाज अ वेरी गुड फीलिंग बीइंग विथ हिम एंड शूटिंग विथ हिम। अच्छा, आपने एक टेक्निकल टर्म यूज किया, अगर हमारे दर्शकों को सरल भाषा में समझा सके। आपने कहा लगे रहो मुन्ना भाई में मैं सेकंड यूनिट कैमरामैन था। तो जी, सेकंड यूनिट कैमरामैन, अगर आप हमारे व्यूअर्स के लिए सिंप्लीफाई करके समझा सके तो। जो मेन यूनिट होती है, जो लीड एक्टर्स के साथ जो काम हो रहा होता है, जो जो मेन क्रू होता है, और कुछ ऐसे होते हैं कि देर आर सर्टन पिकअप शॉट्स, और इफ द मेन क्रू इज बिजी एल्सवेयर, वो कहीं और पे या मेन लीड्स के साथ कर रही है, एंड देर इज अ क्रंच ऑफ टाइम, और समय के उतना नहीं मिल पा रहा है कि कि उसी दिन और उन्हीं उन्हीं दिनों में आपको कुछ और भी पोर्शंस शूट करने हैं, तो देन अ सेकंड यूनिट कम्स इन, which kind of is in parallel to the main unit, but always in command to the main cinematographer.
and there the main cinematographer was my batchmate only, Murli. So it was fun and being together again, and because I had to follow what the entire scheme of the thing is, how he has conceived it, and since the Raju and Murli both are batchmates, so it was राजू यानी fun and राजकुमार easy. हिरानी। Ji, ji, ji. So it was fun and easy to be a part of a second unit. हीरू जी, आपने राजू जी का नाम लिया तो उससे याद आया, आपने राजकुमार हिरानी जी की फिल्म को रिस्टोर भी किया है, उसके बारे में बताइए। जी, तो अगर आप मेरी फिल्मोग्राफी देखें तो शायद उसमें आपको लगेगा कि मैंने उतनी फिल्में तो नहीं की हैं शूट, तो मैं बाकी समय क्या कर रहा था। तो आई हैव बीन ट्राइंग टू बी एज इनोवेटिव एंड इन्वेंटिव विथ माय टाइम, एंड हुआ ये कि राजू ने एक बार मेंशन किया कि सिंस मुन्ना भाई सेलुलॉइड पे शूट हुई थी, माने फिल्म पे, तो क्या हम उसे डिजिटली रिस्टोर कर सकते हैं। मैंने कहा हाँ, किया जा सकता है। तो उससे वो प्रोसेस शुरू हुआ और उस फिल्म को फिर हमने डिजिटली उसको डिजिटाइज किया। ये पहली मुन्ना भाई एमबीबीएस, पहली मुन्ना भाई जी जी। रेस्टोरेशन माने आइडियली होता है, जो एक आइडियल कंडीशंस होती हैं वो ये होता है कि उसको वापस सेल्यूलॉइड पे लाया जाए, बट क्योंकि डिजिटाइजेशन और डिजिटल सिनेमा आ रहा था और सेल्यूलॉइड ऑलमोस्ट लुप्त सा होता जा रहा था, तो एक वो बहुत ही एक अजीब सा फेज था। एंड वो फिल्म प्रिंट्स, अब आजकल प्रिंट्स बनने बंद हो गए थे, तो वो भी एक तकलीफ थी कि अगर हम प्रिंट बना भी लें इसको रिस्टोर करके, लेकिन आर्काइव में रखने के अलावा उसका और कोई यूज होगा नहीं फिलहाल। तो बहुत ही ये डिलेमा था और हमने सिर्फ उसको फिर डिजिटाइज किया, रिस्टोर किया, और जो उसमें कुछ समय के हिसाब से कुछ थोड़े बहुत करेक्शंस कर सकते थे तो हमने वो किए, जो कभी कभी सेलुलॉइड में लैब में पॉसिबल नहीं होते हैं। तो कितना समय लगा आपको रेस्टोरेशन में? मुन्ना भाई के रेस्टोरेशन में मेरे ख्याल से कुछ 6-7 महीने लगे। अच्छा। और उसको हाँ, नेगेटिव से स्कैन किया गया, उसको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लाया गया, फिर कुछ कलर करेक्शन, कुछ एडेड ट्वीक्स के साथ, जो सर्टेन ट्वीक्स व्हिच वर नॉट पॉसिबल व्हाइल द फिल्म वाज ऑन सेलुलॉइड। तो ये मुन्ना भाई एमबीबीएस के बाद और भी फिल्में रिस्टोर की आपने? जी, जब देखा कि उसका एक बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, तो देन आई गॉट अ कॉल फ्रॉम विनोद सर, विनोद चोपड़ा जी, कि हम लोग भी अपनी फिल्म्स को रिस्टोर कर रहे हैं, तो क्या परिंदा को आप रिस्टोर कर पाएंगे? तो आप एक बार देख लीजिए, हमारा एक प्रोसेस चल रहा है। और उसमें जब मैं जुड़ा तो बस फिर उसको मैं फिनिश करके ही बाहर निकला, और उसको लेकिन 3 साल लग गए। अच्छा, क्यों? उसका नेगेटिव बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस बहुत ही खराब हो चुका था। तो उस एलिमेंट्स माने जैसे फिल्म नेगेटिव हो गया, प्रिंट हो गया, तो इनको एलिमेंट्स कहा जाता है, डिफरेंट एलिमेंट्स रेस्टोरेशन के लैंग्वेज में, भाषा में। तो हमको सर्टेन पोर्शंस वी हैड टू पिक अप फ्रॉम डिफरेंट एलिमेंट्स। तो उसको फिर स्कैन करो, फिर उसको कलर करेक्ट करके उसको एक ही उसमें जोन में लाना, और कुछ इश्यूज थे उस टाइम। रेस्टोरेशन भी एक नई चीज थी, तो उतने सॉफ्टवेयर भी डेवलपमेंट नहीं हुए थे, तो ट्रायल एंड एरर करते करते, और उसका बहुत ही खूबसूरत उसका रिजल्ट निकला। ओह लवली। तो इस दौरान जाहिर सी बात है आप बतौर कैमरामैन किसी फिल्म को साइन नहीं कर सके? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने इन्हीं दौरान जैसे इससे पहले की थी सिनेविस्टा की, देन जी, फिर ब्रह्म की थी, फिर इसको खत्म करने के बाद, हाँ जी, और इसको खत्म करने के बाद फिर एक और फिल्म की थी जो अभी इट हैजंट सीन द लाइट ऑफ द डे, बट आई थिंक बिकॉज ऑफ द ओटीटी प्लेटफॉर्म इट विल, आई थिंक, बी कमिंग टू द ऑडियंसेस वेरी सून। ये कौन सी अभी मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूंगा, so still in wraps, but it's a lovely story. It's a lovely story. It's a lovely film by a debutant director. और टेलीविजन वगैरह में करता रहा काफी लोगों के साथ। तो इस बीच फिर ये परिंदा की रेस्टोरेशन करने के बाद और उनकी और कुछ फिल्म्स के रेस्टोरेशन करने के बाद
मुझे ये मौका मिला पवन जी के साथ द आंसर शूट करने का, विच टुक मी पवन कौल। जी, विच टुक मी टू लॉस एंजलिस एंड रोमानिया, and it that was the most amazing moment. And काम की इतनी प्रशंसा हुई कि I picked up 2 awards at London Festival and one in LA. Oh, congratulations. And the film also Wonderful. got some 24 awards. Though it was a spiritual film, but it found its own audience. And credit क्या goes to बात। my producer, Mrs. Kavita Kaul, and director Pawan Kaul for sincerely seeing to it that the film was made in the way the जिनके ऊपर वो बायोपिक है जैसे वो चाहते थे। ओह लवली लवली। और इन दिनों क्या चल रहा है? अब तोरबाज के बाद कौन सी फिल्म में बिजी हैं आप? बस जैसे ही मैं साइन कर लूंगा आपको बताता हूँ। तोरबाज की अगर बात करते हैं तो बहुत आउटडोर लोकेशन शूटिंग थी, रॉकी टेरेन, हिली टेरेन में, तो उसमें दिक्कतें ज्यादा होती है बिकॉज ओपन लैंड, ओपन स्पेस बहुत है। कहानी है तो अफगानिस्तान की, जी लेकिन जी, वहां हम जा नहीं सकते। करेक्ट। तो हमको ऐसी कोई लोकेशन चाहिए थी, ऐसा रगेडनेस चाहिए था विच कुड मिमिक अफगानिस्तान। मैच, यस तो यस। मैच, सो हमारे पास अपने पास क्या ऑप्शंस थे? हमारे पास थे लेह लद्दाख, बट देन अगेन हमारा टेरेन तो मैच करता है, लेकिन टेम्परेचर एंड हाइट इज अ वेरी, वो बहुत ही खतरनाक सी बात हो जाती है, क्योंकि 13,000 फीट पे आपका उस ऑल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से तकलीफें हो सकती हैं। एंड यहाँ बच्चे थे, एक्शन सीक्वेंस थे, तो थोड़ा सा सोचना पड़ रहा था कि इसका ऑल्टरनेट क्या किया जाए। गिरीश जी आई थिंक काफी जगह घूमे और ढूंढा उन्होंने, एंड देन he chanced upon this new place, new location called Kyrgyzstan, and being there was, I think, the most wisest decision, because एक तो altitude कम और same ruggedness, same topography, तो and वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे it is the landscape which is like eye catching, इतना खूबसूरत है। आपको वहां स्नो भी मिल रही है, रॉकी रगेडनेस भी मिल रही है। सो कई बार हमें लगता था कि, और कुछ हमारी यूनिट में अफगानिस्तान से भी थे, तो वो कहते थे कि नहीं, ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि हम वापस अपने देश आ गए। कितने दिनों तक शूटिंग की आपने? ये फिल्म कितने दिन में कंप्लीट हुई? इट टुक वाइल, बिकॉज बच्चे थे और डिफरेंट एक टाइम पीरियड था, प्लस ज्यादा स्नो में हम शूट नहीं कर सकते थे। द विंटर वाज सेट, वी हैड डन आवर फर्स्ट शेड्यूल ड्यूरिंग विंटर अराउंड दिस टाइम ओनली, बट देन दिसंबर के बाद जनवरी बिकम्स वेरी हार्श, सो वी कुड नॉट रिस्क दैट, you know, with the children, because with the children we have to protect them. correct. And the kids have done marvelous job. Yes, मतलब उनसे हमको सीखने को मिलता था, the way they handled the weather, the toughness of a shoot, and always there ready to deliver, and it was so amazing. तो हमको दोबारा भी जाना पड़ा दूसरे शेड्यूल में, so that we could as the winter ebbed, विंटर थोड़ी कम हो जाती तो हमें थोड़ा सा फायदा होता उस वेदर का। तो करते कराते कुछ 40-50 प्लस कुछ दिन लग गए। हीरो जी मुझे ये बताइए, डज इट हेल्प जब आपका तालमेल डायरेक्टर के साथ ऑलरेडी हो पहले से? जैसे आप गिरीश को जानते थे, गिरीश आपको जानता था, आप दोनों काम कर चुके थे साथ में, तो डज दैट हेल्प? जी, जरूरी होता है एक दूसरे को जानना, और टू हैव दैट फेथ टू, कि ये सी काम तो हर एक कोई कर लेता है 19-20, बट द थिंग इज हाउ लॉन्ग एंड फॉर हाउ फार विल यू स्टैंड टुगेदर इन एडवर्स सिचुएशन, बिकॉज फिल्म मेकिंग इज नॉट अ, वो आसान चीज नहीं है। फिल्म मेकिंग, हमें पर्दे पे बहुत सब कुछ आसान लगता है, लेकिन वो आसान नहीं है। एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर के ऊपर क्या कंपल्शंस रहते हैं, और वो भी आउटडोर में यूनिट को लेके जाना, वो उसकी थोड़ी सी समझ होनी चाहिए। सो उसमें आप
साथ में रहेंगे, सी आप सॉल्यूशन बन के साथ रहेंगे, बिकॉज प्रॉब्लम तो उनके पास आ ही रही हैं, दे डोंट वांट यू आल्सो टू बी अ प्रॉब्लम। यस यस। सो कई बार होता है कि डायरेक्टर कुछ कहता है या नहीं भी कहता, और आप अट्यून्ड, इतने अट्यून्ड होते हैं कि आप Correct. समझ जाते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं या किस तरीके का काम देखना चाहते हैं आपसे। तो बिना कहे वो अगर बात आ जाती है तो उससे बढ़िया कोई रिलेशनशिप नहीं है। लेकिन कई बार उनसे लेना सुनना भी पड़ता है कि नहीं, इसको ऐसे नहीं, अगर ऐसे करते, बिकॉज अल्टीमेटली विजन तो उनका ही है। उनका ही है, जी, एग्जैक्टली। विजन तो उनका है। एंड एक्चुअली ऑलवेज डायरेक्टर इज ऑलवेज द कैप्टन ऑफ द शिप। कैप्टन, यस। एक्चुअली ये कहना सही होगा कि विजन डायरेक्टर का होता है, लेकिन उस विजन को एग्जीक्यूट करना आप लोगों के हाथों में होता है, कैमरामैन, सिनेमेटोग्राफर्स के हाथों में होता है। तो वही है, हाँ, आप बिल्कुल सही कहा आपने। टू गिव विजुअल्स टू समबडीज विजन इज व्हाट द कैमरामैन इज आल्सो लाइक स्ट्राइविंग फॉर, और वो उसकी कोशिश रहती है। तो हाँ, अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी थी, स्क्रिप्ट और आइडिया लाजवाब, लोकेशन बहुत खूबसूरत। अब लेकिन चैलेंज ये था कि उसको कहानी में कैसे पिरोया जाए और वो पोस्टकार्ड ना लगे। तो एग्जैक्टली। वो कोशिश रहती थी। हाँ, तो कई बार एक एंगल जिसमें बहुत खूबसूरत लगता है सब कुछ, तो हम सोचते थे नहीं, ये लेना ही नहीं हमको एंगल, हमको दूसरा एंगल लेना है, उतना खूबसूरत ना लगे, बिकॉज नहीं तो फिर वो कहानी को क्लैश करेगा, आप खूबसूरती देखने लगेंगे। सही बात एंड है। हियर व्हाट द इमोशंस और जो कहानी में कहने की कोशिश की जा रही थी विच वाज ऑफ इम्पोर्टेंस, सो आई एम ग्लैड। और कई बार लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं कैमरा वर्क अच्छा था, बट लेकिन उस कैमरा वर्क के लिए भी वो डायरेक्टर का ही थॉट था ना कि आप कैमरा यहाँ रखेंगे, हम इस सीन को ऐसे शूट करेंगे। तो अगर कुछ ऐसी तारीफ होती है तो ये डायरेक्टर की भी तारीफ है। खैर, मैं तो यही कहूंगा कि ये तो अच्छा किया आप लोगों ने कि बहुत ज्यादा अल्ट्रा ब्यूटीफुल लोकेशंस नहीं दिखाए, क्योंकि हमको जो देखने को मिला तोरबाज में, वो भले ही ब्यूटीफुल लोकेशंस ना रहे हों, लेकिन ब्यूटीफुल सिनेमाटोग्राफी डेफिनेटली रही। हीरू जी, थैंक यू सो मच, आप हमारे शो पर आए और आपने इतनी एनलाइटनिंग बातें की। शुक्रिया, धन्यवाद, एंड हियर्स विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच कोवल जी। थैंक यू, थैंक यू। तो दोस्तों, ये थे हीरू केसवानी, द सिनेमेटोग्राफर ऑफ सच फिल्म्स एज तोरबाज एंड द आंसर। कैसा लगा हमारा ये इंटरव्यू? कमेंट सेक्शन में जाके अपने कमेंट जरूर पोस्ट कीजिएगा। एंड जैसा मैं हमेशा इन दिनों कहता हूं, स्टे सेफ, स्टे रेलेवेंट, एंड ऑफ कोर्स स्टे ट्यून्ड।